हरि ओम शांति शांति शांति। अस्मद्गुरुभ्यो नमस्मद्परमगुरुभ्यो नमस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपरांकुशदासाय नमः। श्रीमदयामुनिमुनये नमः। श्रीरामेश्वराय नमः। श्रीपुंडरीकाक्षाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवार्षैलमुनिवर्यवदाब्जभृङ्गं श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूतरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय
श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री जनक किशोर लीलेजो महाराज की, श्री कामदानाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री अयोध्या धाम की, श्री मिथिला धाम की, श्री गंगा मैया की, जमुना महारानी की, सरजू महारानी की, कमला मैया की, श्री वाल्मीकि भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी महाराज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही सुंदर अवसर और भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से भगवान की मधुर मंगलमयी कथाओं के प्रचार के लिए शास्त्रीय परंपरा के अनुसार कथा में रहती है। बहुत कम ही विद्वान हैं जो शास्त्र की कथा का शास्त्र के प्रचार में लगे रहते हैं। आइए, यह 8वीं 1 महीने की कथा दास के द्वारा भगवान सुन रहे हैं। दास ने पहली कथा 1 महीने की कोसी मैया के नदी के किनारे कथा किया, बागमती नदी के किनारे भी किया जो पशुपतिनाथ में बहती हैं, और अब यहाँ यमुना मैया के किनारे पहली बार यह अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी के प्रेम और श्रद्धा के कारण ही आज यह राम कथा प्रारंभ होने वाली है। एक और सुंदर संयोग बना। चर्चा तो लगभग 6-8 महीने पहले से थी। 6-8 महीने पहले भी दास यहाँ आया, संयोग से यहाँ राम मंदिर दिखा तो बड़ा प्रिय लगा, तो माता जी से चर्चा चली और भी लोगों से। लेकिन प्रभु श्री राम के मन में कुछ और था। भगवान कह रहे थे कि पहले मेरा अयोध्या में घर तो बनने दो, फिर मैं तुमसे पूरी कथा सुनूंगा। तो ऐसा संयोग हुआ कि 6-8 महीने से मेरे भी दिमाग से बात हट गई थी, इधर उधर जगह जगह जाना। व्यास गद्दी विदेशों में भी जाती है, बीच में बांग्लादेश भी चले गए और भी सब जगह जाना हुआ। लेकिन संयोग से 3 दिन पहले पंडित जी हमारे यहाँ आए और इनके मन में कुछ चर्चा देखी, तो हमने कहा चलिए, बातों से तो कुछ होता नहीं है, साधना करने के लिए तपना पड़ता है। साधना करने के लिए तपबल विप्र सदा बरियारा। जितना तपस्या ब्राह्मण करेगा उतना ही उसमें बल की प्राप्ति होगी। और तपस्या करने में कष्ट होता है, मन को भी कष्ट होता है, तन को भी कष्ट होता है और धन को भी कष्ट होता है। आप उतने देर कमाने कहीं नहीं जाएंगे तो धन का कष्ट, फिर आया मन का कष्ट। मन में क्या है, जो हमारे परिवार के हितमित हैं, चाहे उनकी प्रशंसा करना हो, उनको माला पहनाना हो, चाहे उनको 4 गाली देना हो, दोनों नहीं हो पा रहा है। यदि किसी की शिकायत ज़्यादा करेंगे तो आचार्य कहेंगे भैया इधर चुगली चाटी बंद करो, अब तपस्या कर रहे हो। क्योंकि किसी के प्रति बुरा कहने से अपनी तपस्या का नाश होता है। और उत्सव में इधर उधर घूमने जाएंगे तो मन भटकेगा संसार में। तो अतः सुख और दुख दोनों से दूरी बनाने पर ही तपस्या की प्राप्ति हो सकती है। मान अपमान दोनों से दूरी बनाने पर ही तपस्या हो सकता है। तो मन को बड़ा कष्ट है और
तन को भी कष्ट है, कभी भोजन में दिक्कत, कभी पानी में दिक्कत, कभी सोने में दिक्कत, कभी उठने में दिक्कत, ऐसा होता रहता है। कहीं ठंडी, कहीं गर्मी, कहीं बरसात। अभी प्रयागराज में थे, रात्रि को ट्रेन पकड़ना था, इतनी बारिश आ गई कि सब ओर से गीले हो गए। लगभग जितना बड़ा ये प्रांगण है, इतने बड़े में सिर्फ 2x7 फीट की एरिया सूखी थी, जिसमें सो के रात हो जाए। तो तन को भी कष्ट होता है। तो मन, तन, धन, वचन, पहले था तन, मन, वचन, लेकिन जब से जबान कच्ची हो गई तब से वचन की जगह धन आ गया। पुराने जमाने में हमारे पुरखों ने जबान पर बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ ले लिया। तो जब से जबान की कीमत चली गई तो तन, मन, वचन हट करके तन, मन, धन आ गया। नहीं तो काय वचन मन पति पद प्रेमा, मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी। शास्त्र क्या कहता? मन का, कर्म का, तन से कर्म और वचन, इन तीनों पर नियंत्रण करना ही तपस्या है। धन की बात वर्तमान में मात्र इसलिए आई है कि यह वचन की कीमत धन के कारण हट गई। धन जहां फंसता है वहां जबान फिसल जाती, उसको लोग हवा में कर देते हैं और एकदम डंके की चोट पर कहते हैं साहब समय ऐसा चल रहा है, हम जबान पे रहेंगे तो बहुत घाटा लग जाएगा। तो इन तीनों पे नियंत्रण कहिए शास्त्रीय दृष्टि में और सांसारिक दृष्टि में कष्ट होना ही तपस्या। जब तक इन तीनों पर नियंत्रण नहीं करोगे, जब तक इन तीनों पर अंकुश नहीं करोगे, अनुशासन नहीं करोगे, तब तक तपस्या होना बड़ा मुश्किल है। तो संयोग बना हम लोग यहाँ आए और आज भगवान की प्रेरणा से गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन कलश यात्रा भी हम लोगों ने धूमधाम से किया। भगवान परशुराम को प्रणाम किया। अच्छा देखिए कितना संयोग है, परशुराम भगवान से ऐसी आज्ञा लेने चले गए कि अब राम की कथा होगी। जब तक राम जी की दर्शन परशुराम से नहीं हुई थी तब तक सभी उनको बच्चा समझ रहे थे, सभी उनको बच्चा समझ रहे थे, संशय में थे। मुनिकुल तिलक के निपुकुल बालक, ये किसी मुनि के बच्चे हैं कि राजा के बच्चे हैं, कंफ्यूजन था। और सत्य ये है कि राम जी कौन है? राम जी न तो मुनि के पुत्र हैं न राजपुत्र हैं। राम कौन है? राम तो ब्रह्म है। तो लोग तो इस दोनों में उलझे थे कि ये किसी बाबा जी का बच्चा है, किसी ऋषि का बच्चा है, या ये किसी राजा का बच्चा है। ये उलझन चल रही थी, रास्ता नहीं मिल रहा था, लीला सभी घट रही थी। अच्छा धनुष भी टूटा, धनुष टूटा, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि धनुष तोड़ा किसने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। धनुष तोड़ा किसने मैया, किसी को पता नहीं चला कि धनुष तोड़ा किसने। तो धनुष टूटने पर भी लोगों को पता नहीं चला कि ये कौन है। जब परशुराम भगवान से दरस परस हुआ और भगवान परशुराम ने इशारे से समझाया संसार को कि जो मैं था ना वही ये आ गया है। भगवान के 24 अवतार 24वां होना बाकी है, कल्कि अवतार होना बाकी है, या दशावतार में भी कल्कि का स्थान है, तो कल्कि भगवान का अवतार होना बाकी है। बाकी सारे अवतार आए और चले गए, सब गए, कौन नहीं गया पता है? कोई है भगवान जो नहीं गए? वो भगवान के अवतार में नहीं, वो रुद्र के अवतार है। भगवान नारायण के अवतार में कौन अवतार है जो धरती पर है, यानी है, वो गए नहीं ना। नारायण के अवतार हनुमान जी ने। तुम बताओ, तुम बहुत परेशान किए रास्ते भर, अब हम तुमको बैठते परेशान किए। शंकर जी नहीं, नारायण के अवतार। नारायण के अवतार? हाँ बताओ। राम जी? तो नारायण के अवतार तो... राम जी भी चले गए सरजू मैया में डुबकी लगा के।
तो फिर कृष्ण भगवान भाई तो है ना रास्ते अवतार। भगवान कृष्ण भी चले गए, तो अब आने वाली समय में आएंगे फिर गए ना छुट्टी लेकर के, चलेंगे ना, बुलाने पर आएंगे ना। नारायण ही आएंगे। और कौन बिना बुलाए नहीं गया? नहीं बाबा, आपको अभी नहीं पता है। परशुराम भगवान परशुराम अमर हैं। क्या है? अश्वत्थामा बलिविदासो हनुमान से कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। भगवान परशुराम अमर है, वो इसी धरती पर है, महेंद्राचल पर्वत पे विराजित रहते हैं और वहां से देखते रहते हैं। और जब कल्कि भगवान आएंगे, कौन? जब कल्कि अवतार आएंगे तो जैसे राम को अधिकार दिया था, वैसे भगवान परशुराम भगवान कल्कि को अधिकार देंगे। अब तुम लीला करो मेरी। तो 24 अवतार में कौन अवतार है? प्रत्यक्ष है। रुद्र के कौन है? रुद्र के अवतार हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं, आते हैं, रूप बदल के नहीं, हनुमान के रूप में भी आ जाते हैं। तुलसीदास जी को दर्शन हुआ, ऐसे कई लोगों को दर्शन हुआ। परशुराम जी का दर्शन, तो परशुराम जो है सप्त चिरजीवी में होने से अमर है। और इस धरती पर रूप बदल बदल करके जब भी धर्म युद्ध होता है वहां आ जाते हैं, पता नहीं चलता है। परशुराम भगवान अपनी लीला करके चल देते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो आज पहला प्रश्न है और उसका जवाब ध्यान से याद रखना है कि परशुराम भगवान दशावतार में ऐसे हैं जो आज भी हैं, अमर हैं और हमारे बीच में हैं। कब आते हैं, कब जाते हैं? हाँ, उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान क्या है कि परशुराम भगवान को ध्यान से देखने पर उनकी धरती पर पैर नहीं रहता। किस पर पैर नहीं रहता? धरती पर पैर नहीं रहता, क्योंकि धरती का उन्होंने दान किया है ना। दान किए हुए चीज को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब आजकल का फैशन है, बेटियों का कन्यादान कर देते हैं और उसके बाद बेटी पे पूरी अधिकार बना देते हैं। बेचारा लड़का परेशान होता है दान की हुई चीज पर, यदि अधिकार किसी और का, बड़ा उलझन रहता है घर में। तो दान की हुई संपत्ति को स्पर्श नहीं करने के कारण परशुराम भगवान कैसे हैं? तो वो आकाश मार्ग से चलते हैं, धरती पर पैर नहीं रखते और इसीलिए पर्वत पर रहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आइए, आज थोड़ा विलंब ज़्यादा है, इसलिए प्रथम श्लोक का गायन करके कम से कम हम लोग जरूर करें। यह प्रथम श्लोक है। श्री राम शरणं समस्त जगता रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामा त्वमेवाश्रयः। ये जो प्रथम श्लोक है वाल्मीकि रामायण के महात्म्य का, ये बड़ा दुर्लभ श्लोक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 है ना। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। और बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। इसी तरीके से कारक प्रकरण भी 8 हैं, हिंदी में भी, और संस्कृत में भी 8 विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन या अष्टमी। इस एक श्लोक में 8 कारक का प्रयोग है। 8 कारक का क्यों प्रयोग किया? ध्यान से सुनिए। जैसे ही हम बोलते हैं
तो इन 8 कारक का प्रयोग कैसे भी करना है। अब वाल्मीकि मुनि भगवान ने देखा, व्यास जी ने देखा कि कथा जिनकी हो रही है वो ऐसे प्रभु हैं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं तो उनके बारे में ही बोल रहे हैं, ये साबित करना था। इसीलिए उन्होंने 8 कारक से राम शब्द का प्रयोग किया। श्री राम, राम कौन है? शरणम समस्त जगतां। राम का कार्य क्या है? तो प्रभु श्री राम कैसे हैं? तो सारे संसार में जितने भी हैं उन सबको अपने शरण में स्थान देने वाले भगवान कैसे हैं? कोई लोग दिन भर चिंता में रहता है, अरे मेरा बेटा ने ऐसा कह दिया, अरे मेरे बाप ने ऐसा कह दिया, अरे मेरे पत्नी ने ऐसा कह दिया, अरे मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया। इनकी चिंता ऐसी क्यों है? क्योंकि उन्हें यह पता नहीं है कि पेड़ की डाल पर रात में जो चिड़िया सोता है, पतली सी टहनी पर डाल पर, उसको गिरने से कौन बचाता है? नहीं समझे? पेड़ की डाली पर चिड़िया बैठा है और रात में वो सो रहा है, लेकिन उसको गिरने से कौन बचा? तो जब उस पतली सी टहनी पर गिरने से बचा रहा है वो, तो क्यों माथा खराब कर? जीवन में जब भी कभी दुख हो तो इस मंत्र को याद करना, शरणम समस्त जगताम, जो सारे संसार को शरणागति दे सके, ऐसे मेरे प्रभु श्री राम है। रामम बिना का गति। अब कुछ लोग साईं बाबा का पूजन करने चले जाते हैं कि भर दे झोली, झोली भर जाएगा। कुछ लोग, बहुत लोग साईं बाबा मंदिरों में भी साईं बाबा को बैठाने लगे। कुछ मंदिरें दुकान के तरीके से चलती हैं, वो किसी गुरु जी के पूछने पे नहीं चलती है। 4 लोग मिले, मंदिर बना दिया, अभी सीजन है साईं बाबा का तो साईं बाबा की मूर्ति बैठा दी, कल को जिसका सीजन होगा उसकी मूर्ति बैठा देंगे, मंदिर में चढ़ावा आता रहेगा। अब ये साईं बाबा को पूजा करने से क्या मिलेगा? हो सकता है कोई चमत्कार से तुम्हें घर में कुछ मिल जाए, रोजी रोटी बढ़ जाए, हो सकता है, लेकिन क्या मोक्ष मिलेगा? क्या गति मिलेगी? अरे बावरे, 2 रुपए कमाने के लिए तो संसार में बहुत तरीके हैं। भगवान के पास पैसे के लिए मांगने का जाना, घर के दुख सुख के लिए जाना, ये भगवान की महिमा को न समझने के बराबर। आप तो मोक्ष के लिए भगवान के पास आइए कि भगवान हमें मोक्ष दे, और यह मोक्ष देने का सामर्थ्य राम कृष्ण के सिवा और किसी दूसरे माई का लाल में नहीं। कभी आपने सुना कि साईं बाबा का कोई भगत ताऊ कहा कि हमको मोक्ष चाहिए? नहीं चाहिए। और ऐसे कई ऐसे पंथ का निर्माण हो गया जो अलग अलग बातों को कह रहे हैं, लेकिन मोक्ष तो भगवान ही देंगे। तो रामम बिना का गति, क्या राम के बिना किसी की गति मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। इसीलिए श्री राम जय जय राम बोलो। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। अभी हम लोग परिक्रमा कर रहे थे तो कहीं पर कुछ लोग पत्ते खेल रहे थे। अब एक भगत जी ने कहा कि महाराज इधर आइए, तो हम चले गए। जाके देखा तो बोले पत्ते खेल रहे हैं। हमने बोला कोई बात नहीं, अंधेरा रहेगा तो ही दीपक की पूछ होगी, नहीं अंधेरा नहीं रहेगा तो एक भी बल्ब यहाँ नहीं रहेगा, एक भी बल्ब यहाँ नहीं जलेगा। अंधेरा बता रहा है कि बल्ब की जरूरत है। तो ये कलयुग में जो है, आप कहेंगे क्या त्रेता से पहले सतयुग में राम की जरूरत नहीं थी? तो नहीं, सब लोग अपने अपने नियम मर्यादा में थे।
शास्त्र के परिसीमन में रहने के बाद संसार के कर्म को करोगे तो मोक्ष की तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं। कर्म ही तुम्हारा मोक्ष प्रदान करेगा। गृहस्थों के लिए सब कुछ छोड़ करके माला फेरने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से अपने कर्म को करते हुए, साधु संत की सेवा, गौ की सेवा करते हुए यदि वह जीवन यापन कर रहा है तो वही गृहस्थ धर्म ही उसका उद्धार कर देगा। अतः कलयुग के दोष को दूर करने के लिए भी एक ही रास्ता है, राम। रामेण प्रतिहन्यते, तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। राम जी के द्वारा क्या होता है? तो राम जी से कलयुग का दोष दूर होता है। रामाय कार्यम नमः। रामाय, राम जी के लिए क्या है? राम कौन है? तो सारे संसार का शरण है। राम कौन है? तो राम जी गति प्रदान करते और राम के द्वारा कलयुग के दोषों का नाश होता है। इतना ही नहीं, अब पूछते हैं राम के लिए क्या करें? राम जी के लिए क्या करना होगा? डीजे लगा करके खूब नाचना होगा? राम जी के लिए क्या करना होगा? लाल पीला हरा कपड़ा पहन लेना होगा? रामाय कार्यम नमः। राम जी के लिए कुछ नहीं, जो भी शास्त्र में प्रयुक्त बात है उसको करना पड़ेगा, यही राम के लिए उपदेश है। राम के लिए संसार में जितने कर्म हैं उन कर्मों को करो, यही रामाय नमः कार्यम। राम को प्रणाम करना ही कार्य है, राम को समर्पण करना ही कार्य है। इस जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम प्रभु श्री राम के लिए ही हंसे, रोएं, पढ़े, लिखे, जो कुछ भी करें राम जी के लिए करें, धर्म के लिए करें। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। ये जो भयानक काल है यमराज, जिस काल से हम सभी थर थर कांपते हैं। राम रावण का जब युद्ध हो रहा था, शक्ति बाण जब लग गया लखन लाल जी को, तो विभीषण को बड़ा क्रोध आया और वह राम जी को जब शक्ति बाण मारा है रावण ने और राम जी अचेत से हुए हैं, तब विभीषण कूद करके जाता है और रावण के छाती में ऐसा मुक्का देता है कि रावण बेसुध होकर के लौट जाता है। अर्थात साक्षात यमराज है रावण। जिधर देख देता है उधर मृत्यु की लकीर खिंच जाती है। चलत दसानन डोलत अवनी, उसके चलने से धरती थर थर कांपती है। अरे इतना पापी मुझे चल रहा है मेरे ऊपर, धरती थर थर कांपती थी। उस रावण को जाकर के मार दिया, अंगद जी ने पैर पटक दिया। तो ऐसे जो भयानक से भयानक स्थिति है, राम जी की कृपा होने से राम त्रस्यति काल भीम भुजगो, राम का भक्त मृत्यु से नहीं डरता। राम का भक्त जो है वो मृत्यु से नहीं डरता, निर्भीक होता। रामस्य सर्वम वशे, कहते हैं यह जगत में जो कुछ भी है ना वो सभी राम जी के वश में है। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, सप्तमी व्यक्ति में कहते हैं राम में क्या हो, हम राम जी में क्या खोजने जाएं। अखंडित भक्ति, जिस भक्ति में कोई दोष ना हो, जो भक्ति लगातार चले, उसमें कोई विघ्न ना हो, उसमें कोई रुकावट ना हो, किसी प्रकार की शंका ना हो। भजन में विघ्न कब आता है? जब अहंकार हो, जब मन बार बार कहे ये चीज तो हमको आती है, तो समझना वो विघ्न बार बार ऊपर आ रहा है। जब मन कहे कि नहीं हम तो एकदम फ्रेश माइंड है, एकदम नया, तो समझना कि अब भक्ति की कृपा।
भक्ति में दोष यही है, जब बारंबार मन तुम्हें तुम्हारी पुरानी चीज की याद दिलावे तो समझना खंडित भक्ति है। और खंडित भक्ति का मतलब है सिर्फ राम ही याद रहे और नित्य नया समझ करके तुम भगवान की भक्ति करो तो समझ लो कि यह राम की कृपा है। राम तमेव आश्रयः, हे राम आप ही मेरे आधार हैं, आप में ही मैं सम आश्रय, यानी सभी प्रकार से आश्रय ठिकाना आप ही हमारे हैं। इस प्रकार से आठों कारक में यहाँ पर भगवान की स्तुति की गई है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। आगे कल से हम सभी निश्चित समय से 2 बजे से प्रसंग में हम सभी बैठेंगे और इस प्रकार से शिवरात्रि पर्यंत हम सभी भगवान की मधुर मंगलमय कथा को गंभीरता से सुनेंगे। यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बहुत सी कथा नई आपको सुनने को मिलेगी। वाल्मीकि रामायण की कथा लगभग अब कहीं कहीं सुनने को मिलती है। पहले वाल्मीकि रामायण की कथा बहुत होती थी, लेकिन वर्तमान में वाल्मीकि रामायण से लोग दूर चले गए। संस्कृत में है, थोड़ा क्लिष्ट है, कोई बात नहीं, तो वह विद्वानों का काम है, वह हमारी जिम्मेदारी है। उसको गुरु कृपा से हम लोग सभी कोशिश करते हैं। और वाल्मीकि रामायण की कथा को सुनने से कई सारे महात्म हैं वाल्मीकि रामायण के। उस महात्म की कथा को कल हम सभी सुने। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए हम सभी कथा को विश्राम देंगे। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम नाम सब महाराज की जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी लोग आरती कर लें।
राम रामा के, राम रामा के, राम रामा के, राम रामा के। आरती उतारो मैं तो राम रामा के, आरती उतारो मैं तो राम रामा के, राम रामा के, राम रामा के, राम रामा के, राम रामा के। आरती उतारो मैं तो राम रामा के, आरती उतारो मैं तो राम रामा के। प्रेम सुख सिंहासन सिया सुकुमारी, प्रेम सिंहासन सिया सुकुमारी, रघुपति राघव है मनहारी, रघुपति राघव है मनहारी। कजरार नैना नैना बल घुंघरा रे, कजरार नैना नैना बल घुंघरा रे, पैजन बाजे भई मतवारी, पैजन बाजे भई मतवारी। आरती उतारो मैं तो राम रामा के, आरती उतारो मैं तो राम रामा के। मंद सुगंध हेरे बयारी, मंद सुगंध हेरे बयारी, झूल रहे हैं कदमा की डारी, झूल रहे हैं अमवा की डारी। सखियन दाड़ी दाड़ी भई मतवारी, सखियन दाड़ी दाड़ी भई मतवारी। रास सजी है सरजू की नारी, रास सजी है सरजू की नारी। आरती उतारो मैं तो राम रामा के, आरती उतारो मैं तो राम रामा के। बनी रहे जुगला जोड़ी, बनी रहे जुगला जोड़ी, जैसे चंदा और चकोरी, जैसे चंदा और चकोरी। चाहते हैं हम कृपा की कोरी, चाहते हैं हम कृपा की कोरी। मनमोहन की सिया सुकुमारी, मनमोहन की सिया सुकुमारी। आरती उतारो मैं तो राम रामा के, आरती
पुष्पांशु दत्त आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं। भगवान को आरती दिखाइए। हाथ धुला के आरती ले लीजिए, दूसरों को दिखाइए। इसी में रख के, इसमें रखिए लोटा और हाथ थाली सीधे उठा लीजिए। हाँ, देवताभिवंदनम आत्माभिवंदनम। हाथ धुलाइए, आरती दिखा दो सबको, लोगों दे दो। हमारे आप दिखा दो। अच्छा, वो दिखा दो। हाथ धुलाइए। हाथ में पुष्प दीजिए, मंत्र पुष्पांजलि। हरिओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न देहनागम महिमानः सचंद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिओम एक दन्तात्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिओम जनकात्मजाय विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। हरिओम दासवताय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ध्यान परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणा पूर्वक अनंत कोटि एक परिक्रमा करके खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए। ऐसे कर लीजिए चारों ओर से। एक चार कर लीजिए, चार या एक कम से कम कर लीजिए। सभी लोग परिक्रमा कर लें मंदिर का। श्री राम जय